एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट सक्षम बत्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल आपके कानूनी अधिकार। इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं जिनमें हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, जिनमें हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं और जिनमें नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ। अगर आपने आरटीआई पर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ एंड वेयर टू फाइल आरटीआई, आरटीआई कैसे और कहाँ फाइल की जाती है। अब बहुत लोगों को अपने इस राइट के बारे में नहीं पता होता, और जिन्हें को पता होता है तो कई बार उनको डिटेल्स नहीं पता होती कि आरटीआई कैसे फाइल की जाए, कहाँ फाइल की जाए, क्या प्रोसेस है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ आरटीआई फाइल करनी है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें वो सूचना मिल जाएगी हमें जो हमें चाहिए। जब हमें डिपार्टमेंट पता चल गया, उसके बाद हमें लिखनी होती है एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, क्या आपको क्या पूछना है कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी से, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ। और आप ऐसी एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उस एप्लीकेशन को आप एड्रेस करेंगे पीआईओ को। अब पीआईओ क्या होता है? पीआईओ इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी जन सूचना अधिकारी। आपको जिस डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करनी है उसी डिपार्टमेंट की पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी को आप ये एप्लीकेशन एड्रेस भी करेंगे और सबमिट भी करेंगे। मैं आपके साथ एप्लीकेशन का एक सैंपल शेयर कर रही हूँ, आप उस तरीके से भी अपनी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप इज़ फीस टू फाइल आरटीआई। क्या फ़ीस होती है, कैसे डिपॉजिट करानी है, ये सब हम बात करेंगे। अब जो आरटीआई फाइल करने की फ़ीस है वो 10 रुपये है, जो कि हम बाय कैश, बाय मनी ऑर्डर, बाय बैंक ड्राफ्ट भी डिपॉजिट करा सकते हैं। अब इसमें भी एक प्रोविज़न है बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स के लिए। क्या प्रोविज़न है? वो ये है कि अगर वो एक डॉक्यूमेंट शो करेंगे आरटीआई फाइल करते समय कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए ऐसे डॉक्यूमेंट में, तो उन्हें ये फ़ीस डिपॉजिट नहीं करानी पड़ेगी। अब ये प्रोविज़न टू शो द डॉक्यूमेंट क्यों रखा गया? ताकि जो एपीएल हैं, अबव पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स हैं, वो इस प्रोविज़न का मिसयूज़ ना कर लें, इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डिटेल्स। अब डिटेल्स क्यों मेंशन करनी होती हैं भला? डिटेल्स इसलिए मेंशन करनी होती हैं क्योंकि अगर पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगता है कि हमने जो एप्लीकेशन दी है इन्फॉर्मेशन के लिए, आरटीआई जो फाइल की है, हम उस इन्फॉर्मेशन को पाने के पूरे अधिकारी हैं, वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और हम पूरे अधिकारी हैं उसको पाने के लिए, तो वो हमें रिप्लाई कहाँ भेजेगा, उस इन्फॉर्मेशन का जवाब कहाँ देगा हमें, उसके लिए हमें ये डिटेल्स देनी ज़रूरी हैं, जिसमें कि आता है जैसे नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ फाइलिंग, शहर का नाम, ये सब कुछ देना ही हमें बहुत ज़रूरी है। अब जब आपने एप्लीकेशन दे दी, पीआईओ ने एक्सेप्ट कर ली, आपने फीस डिपॉजिट कर दिया, आपने डिटेल्स मेंशन कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद पीआईओ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा जो आपको फॉर फ्यूचर रेफरेंस संभाल कर रखनी है। अब फॉर फ्यूचर रेफरेंस क्यों संभाल कर रखनी है? इसलिए संभाल कर रखनी है कि अगर इन केस आपका जो आपने जो आरटीआई फाइल की है उसका जवाब विदिन 30 डेज नहीं आता, 30 दिनों में नहीं आता, तो आप ऑफिस जाएंगे पीआईओ के कि ऐसे ऐसे हमने आरटीआई फाइल की थी और अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो वो आपसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप मांगेंगे कि दिखाइए आपने आरटीआई कब फाइल की थी। तो उस स्लिप के बेसिस पर देखा जाएगा कि आपकी आरटीआई किस प्रोग्रेस में है, मतलब किस स्टेज में है, जवाब आने वाला है या अभी डिलेड है, अभी इन प्रोसेस है या रेडी किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको देखकर बताया जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग की। इसमें भी सब कुछ सेम प्रोसीजर है, बस इतना फ़र्क है कि आपको गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरटीआई फाइल करनी होगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। आप जाकर उस पर आरटीआई फाइल ईजिली कर सकते हैं। अब उसमें क्या करना होता है, जो एप्लीकेशन है वो या तो आप टाइप करेंगे या फिर आप एक पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको आरटीआई के लिए सेम फीस ही देनी पड़ेगी, यानी कि 10 रुपये। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग की। उसमें भी आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसको आपको संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने में और ऑफलाइन आरटीआई फाइलिंग में यही डिफरेंस है कि ऑनलाइन आरटीआई आप घर बैठे भी फाइल कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आपको उस डिपार्टमेंट में, उस पीआईओ के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर आनी होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा एक ऐसा अधिकार है जिससे हम सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक को अपने इस अधिकार के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आरटीआई के बारे में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। See you guys in next video with another topic. Till then, take good care of yourselves and thank you so much.